नमस्कार दोस्तों, आप जो ये नीला ड्रम ये देख रहे हैं, इसी नीले ड्रम के अंदर ये वाला ड्रम देखिए। इस ड्रम के अंदर एक 8 साल की प्रज्ञा नाम की बच्ची को रखा गया है। आपको भी सुन के हैरानी हो रही होगी, मुझे भी हुई थी। सच्ची घटना है। आगरा के ताजगंज क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर में रहने वाली वहाँ की गलियों में जिसकी हंसी गूंजा करती थी, 24 मार्च से पहले तक उस लड़की को, उस बच्ची को, उस नादान सी कन्या माता को एक सुनील नाम के आरोपी ने, जो एक किराएदार था, इन्हीं के घर में रहता था, इन्हीं के कारोबार में हाथ बटाता था, जॉब करता था, और एक छोटी सी वजह, और उस वजह ने इस बच्ची को उस ड्रम तक का सफ़र दिखा दिया, और उसी किराएदार पर आरोप है। हालांकि इस किराएदार को पुलिस द्वारा एनकाउंटर के दौरान इसको ढेर कर दिया गया है, किंतु सवाल अब ये उठता है कि इसके पीछे की क्या वजह रही होगी और क्या क्या उस आरोपी ने इस बच्ची के साथ किया होगा। क्या क्या से मेरा मतलब आप समझ रहे हो कि उसने किसी ना किसी वारदात को अकेले में ज़रूर अंजाम दिया होगा। उसके बाद में इस बच्ची के जो है टुकड़े करके इस वाले ड्रम में, इस आटे के ड्रम के अंदर, इस कनस्टर के अंदर उसने पैक करके ऊपर से रजाई ढक के वो फरार हो गया। आखिर वो कैसे पकड़ा गया और क्या वजह थी कि इस बच्ची का जो है जीवित शरीर को उसने यहाँ तक का सफ़र दिखाया, और क्यों ऐसा कारण था कि इनके आपस के झगड़े की वजह से उसने बदला लिया। बताया जा रहा है कि इसके पिता की कुछ आपसी विवाद के कारण उसका बदला था। इस पूरे मैं आपको घटना को बताऊंगा कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया, जबकि प्रज्ञा तो उस सुनील को अंकल बोला करती थी, लेकिन नहीं जानती थी कि अंकल के हाथों ही उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उमा शंकर है। राधे राधे, जय श्री श्याम। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही घटनाएं लाता रहता हूँ। सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और गाइज़, एक काम मैंने आपको दिया था कि आप हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, इसके साथ आपको आज ये बताना है कि आपके शहर के अंदर सबसे फेमस चीज़ कौन सी है। आपके शहर के अंदर वो टाइप करना है कमेंट बॉक्स में नाम के साथ, ताकि आने वाली वीडियो में हम बता सकें। सो घटना को शुरू करते हैं। घटना है आगरा के ताजगंज क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर के अंदर। 24 मार्च की घटना है। 24 मार्च को घटना कैसे शुरू हुई वही मैं बता देता हूं आपको। 24 मार्च को 8 साल की प्रज्ञा नाम की बच्ची, जिसके पिता का नाम दिनेश है, जो जूते चप्पल का बिजनेस का काम करता है, ठीक है, एक फैक्ट्री उसके पास है, और उसकी बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। उसके परिवार के अंदर वो उसका भाई रहता है, उसके माता पिता, उसकी बहन रहती है, और एक किराएदार रहता है जिसका नाम सुनील होता है। किराएदार वहीं पे उसके काम करता है। सबसे पहले इस बच्ची को खोजने का प्रयास किया जाता है। दिनेश और दिनेश का परिवार अपने खुद के पूरे परिवार के अंदर, खुद के पूरे घर के अंदर ढूंढते हैं। अब जबकि उनके पास 2 घर होते हैं, एक घर में वो खुद रहते हैं, एक घर में किराएदार रहता है। अब दोनों ही घरों में ढूंढा जाता है, लेकिन बच्ची कहीं भी नहीं मिलती है। जब बच्ची कहीं नहीं मिलती है तो पड़ोसियों के घरों में ढूंढा जाता है। अब आपको पता है कि हम लोग मोहल्ले या किसी ढाणी में रहते हैं तो पूरी ढाणी या मोहल्ले के अंदर ढूंढा जाता है। सभी के घरों में तलाशी ली जाती है, सभी के घरों में ढूंढा जाता है, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती है। जब रात देर हो चुकी होती है तब उन्हें डर लगता है, और उनको कोई समझदार व्यक्ति कहता है कि दिनेश, आप अपनी बच्ची की रिपोर्ट दर्ज थाने में कराएं ताकि पुलिस की मदद ले सके। बच्ची यहाँ नहीं है, कुछ गलत भी हो सकता है। इसकी आशंका पाकर दिनेश बड़े सहमे तरीके से और डरे हुए मन को लेकर थाने पहुंच जाता है। थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराता है कि साहब, मेरी बच्ची घर से अचानक से गायब हो गई है, हमने उसको कहीं नहीं देखा। लास्ट टाइम बस वो आसपास की दुकानों तक नजर आई, लेकिन ये गली के अंदर ही वो गायब हो गई। क्या उसको ये गली ही खा गई? अब पुलिस को जब रिपोर्ट दर्ज हुई तो वो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं और तुरंत एक्शन लेते हैं। 4 टीमें गठित करते हैं और 4 स्क्वाड अपने अपने काम पे लग जाती है सर्च करने के लिए। 24 तारीख को बच्ची गायब हुई थी, 25 तारीख हो जाती है, 8, 9, 10 बज जाते हैं, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिलती है। उन्होंने वहाँ पे उनके घर में भी आके ढूंढा, उनके मोहल्ले में भी ढूंढा, अड़ोस पड़ोस के मकानों में भी ढूंढा, कहीं बच्ची नहीं मिलती है। बस एक जगह नहीं ढूंढा, उस किराएदार के कमरे के अंदर, बाकी सब जगह शहर के अंदर ढूंढा, लेकिन जब बच्ची कहीं नहीं मिलती है तो दिनेश राणा ने एक कहानी बताई कि साहेब, आपको बच्ची ऐसे नहीं मिलेगी, हमें किसी पे संदेह है। तो पुलिस ने आराम से उसको बैठा के पूछा कि बताओ बात क्या है। उसने बताया कि कुछ दिन पहले मेरा एक किराएदार था, वो यहाँ पे रहता था, लेकिन वो भी अब गायब है। पुलिस को संदेह हो जाता है। पुलिस बाकी पूरी घटना सुनने से पहले ही उसको ढूंढने के अंदर लग जाती है। अब पुलिस ने ये
जो है इनाम उस पर बोल दिया था कि सुनील नाम का बंदा अगर कोई बताएगा तो 25,000 रुपये का इनाम उसको दिया जाएगा। अब ये सुन के पुलिस की 4 टीमें, 4 स्क्वाड, साथ में लोकल पुलिस भी, और साथ में जो एनकाउंटर वाली पुलिस है वो भी, और साथ में जो लोकल जो टीमें होती हैं, जो जनसेवक नाम से जो होते हैं, जो मदद करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी भी एक टीम गठित होती है, और लगभग 12 टीमें जो हैं इसको सर्च करने के अंदर लग जाती हैं, जिनको सिविल सर्वेंट कहते हैं कुछ ऐसा। तो वो लोग सभी ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन बच्ची नहीं मिलती है। लेकिन एक छोटा सा क्लू मिलता है, और वो क्लू उसको आरोपी को ढूंढने में मदद कर जाता है। लेकिन जो सुनील के बारे में जो घटना बताई कि उस सुनील के साथ दिनेश जी का क्या झगड़ा हुआ था और क्या वजह थी उस झगड़ा होने की, वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ये सुनील पहले कैसे पकड़ा गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। पुलिस के कहने के मुताबिक उन्होंने 12 टीम गठित करी और आसपास के इलाकों में ढूंढना चालू किया, क्योंकि पुलिस के बताए अनुसार जब सुनील घर से भाग चुका था तो पुलिस को सबसे पहला ये काम करना था कि उसको पकड़ना था, क्योंकि पुलिस को पता लग चुका था कि वो व्यक्ति फिरोजाबाद जाने की फिराक में था। अब सुनील के बारे में जान लेते हैं, जो आरोपी है। सुनील 35-40 साल की उम्र का व्यक्ति था और बाहर से आया हुआ था और उनके घर में रहता था। 1 साल के करीब उनके घर में रहते हुए उसको हो चुका था और उसी की फैक्ट्री में काम करता था। काफ़ी दिनों से लगातार काम कर रहा था। उसके फाइनेंशियल क्राइसिस आने की वजह से कुछ दिन पहले ही उसकी बीवी भी उसको छोड़ के भाग जाती है और उसके माता पिता की भी डेथ हो जाती है। वो एक अकेला हो जाता है, बिल्कुल अकेला। तो वो उनके परिवार में अकेला ही एक परिवार मेंबर की तरह ही रहता है, किंतु किराया ज़रूर देता है, किराए के मकान में रहता है। और उनके रिश्ते काफ़ी अच्छे थे और सुनील दिनेश जी के परिवार से काफ़ी घुल मिल के रहता था। अब जब पुलिस की 12 टीम जब तैयार हो गई तो शहरों में खोजने लगी। 27 मार्च को लगभग 3 बजे जब पता लगा, बमरोली कटारा क्षेत्र के अंदर से एक सूचना मिली कि वहीं आसपास वो सुनील मौजूद है फिलहाल और फिरोजाबाद भागने की फिराक में बैठा है। और ये खबर मुखबिर की सूचना दी थी, मुखबिर ने ये सूचना दी। मुखबिर की सूचना पाके पुलिस वहाँ पे उस इलाके को घेराबंदी कर लेती है। जब पुलिस को देखता है तो सुनील भागने का प्रयास करता है। फोटो में आप देख रहे होंगे एक बाइक पड़ी हुई है और यहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है। यहीं पे पुलिस घेराबंदी रखती है, ये बाइक लेके भागता है और जब पुलिस को देखता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हड़बड़ाहट के अंदर पुलिस के ऊपर भी फायरिंग कर देता है। पुलिस के अंदर फायरिंग करने की वजह से इनका एक सब इंस्पेक्टर विश्वजीत राणा जी को एक गोली हाथ पर लग जाती है, वो घायल हो जाते हैं, उनको तुरंत अस्पताल भेजा जाता है। लेकिन जब पुलिस के ऊपर जब जान पे बनाई तो पुलिस ने अपनी जान के बचाव के कारण उन्होंने वापस से फायर का जवाब दिया और फायर का जवाब देते हुए उसको एक गोली लग जाती है, उसका एनकाउंटर हो जाता है और वहीं पे वो ढेर हो जाता है। उसको यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है, उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए पहले उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको डेड घोषित कर दिया जाता है। अब उसकी बॉडी जो है पोस्टमार्टम के लिए आगे जाएगी और आगे का प्रोसेस होगा। किंतु जब बच्ची मिली कैसे उसका प्रोसेस भी आप सुनिए। जब वहाँ पे वो ढेर हो जाता है, लेकिन उससे पहले एक टीम जो है वो उसके इलाके में भी काम कर रही थी, यानी कि जहाँ ये सुनील रहता था। जब ये खबर पता लगी दिनेश के यानी कि बच्ची के पिता से कि वो यहाँ से घर से गायब है, तो पुलिस ने जो टीमें हैं वो बंटवारा कर दी थी। 2 तो उसको जिंदा पकड़ने के लिए और कुछ टीम जो है उनके घर के आसपास उनको सर्च करने के लिए बच्ची के लिए। अब बच्ची जहां उसका किराएदार रहता था उसके घर को तोड़ती है, ताले को तोड़ती है। वहां के लोकल लोगों का कहना है कि हमने नहीं देखा, ताला यहाँ पे तोड़ा था या टूटा हुआ था। पुलिस अंदर जाती है तो कमरे में स्मेल ज़रूर आती है, गंध ज़रूर आती है, किंतु वहाँ बच्ची कहीं नहीं मिल रही थी। जब पुलिस ने देखा कि यहाँ कुछ तो अजीब गंध आ रही है, कुछ तो हुआ है, तो पुलिस सारी चीज़ों को कोना कचौना, कपड़े, सारी चीज़ें, गैस सिलेंडर सब कुछ हटा के देखती है, लेकिन वहाँ पे कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था, कुछ नहीं मिल रहा था। एक नीला ड्रम दिखता है। नीले ड्रम से उनकी स्टोरी लिंक हो जाती है कि कुछ दिन पहले नीले ड्रम वाली स्टोरी आई थी, हो सकता है इसी में हो, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था। उसमें एक आटे का कनस्टर था, एक जो टीन का ड्रम टाइप का था। उसमें बोले इसमें तो आटा होगा, इसमें क्या हो सकता है। लेकिन जब पास गए तो पता लगा कि स्मेल उस आटे के अंदर से ही आ रही है, लेकिन बहुत कम आ रही है। रजाई को हटाया, उस कनस्टर को निकाला, आटे के ड्रम को जैसे ही खोला तो उसमें पता लगा, जैसे ही पुलिस ने देखा पुलिस सहम गई। 8 साल की बच्ची उसके अंदर कैद थी, टुकड़ों के अंदर।
उसके अंदर थी, उसकी गर्दन अंदर थी, उसके कुछ टुकड़े अंदर थे और ऊपर से आटा डाला हुआ था, जिसकी वजह से गंध बहुत कम आ रही थी। जब उसको देखा तो पुलिस घबरा जाती है। उसके परिवार वालों को पता लगते ही वो बिल्कुल सदमे में चले जाते हैं और हाहाकार मच जाता है। और पुलिस के ऊपर उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कि हमें न्याय चाहिए, जिस तरीके से हमारी बच्ची के साथ हुआ ऐसा ही उस आरोपी के साथ होना चाहिए। हमें पूरा संदेह है। क्यों? क्योंकि सुनील के रूम में ये कैसे आई और सुनील यहाँ से गायब है, उसके साथ ही झगड़ा हुआ था। अब झगड़े का कारण आप सुनते जाइए। कुछ दिन पहले जब आपस में किराया ना देने की वजह से सुनील का उसके मालिक यानी कि दिनेश, जो उसकी फैक्ट्री का मालिक भी था और उसके घर के मालिक भी था, किराए का जो मकान मालिक था वो भी था, दोनों ही वही था, उसके साथ झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा होने की वजह से झगड़ा इस प्रकार से बढ़ जाता है कि उसके चाचा और पापा ने उसको थप्पड़ मार दिया। और थप्पड़ मारने की वजह से उसको बहुत ज़्यादा नफरत और बहुत गुस्सा आ जाता है। उसकी बहुत बेइज्जती होती है कि मोहल्ले में मुझे यहाँ पे थप्पड़ मार दिया गया, किराया नहीं, मुझे घर से भगा दिया, मेरे कमरे पे ताला लगा दिया। 4-5 दिन बाद लौटता है और वो पैसे जमा करा देता है और मकान का जो ताला है वो खुलवा लेता है। और उसको पैसे तो दे दिए, लेकिन दिनेश को भी नहीं पता था कि अब ये जो पैसे दिए जा रहे हैं ये एक आपकी बेटी का जीवन लीला समाप्त करने का फरमान लेके आया है। और उसने एंट्री दोबारा से दे दी पैसे लेने के बाद में। पैसे लेने के बाद में दोबारा एंट्री देते ही उसके मन में नफरत की आग थी। वो काम करने नहीं आया था, वो सिर्फ और सिर्फ उस थप्पड़ का बदला लेने आया था। उसके माइंड में पहले ही प्लान हो चुका था कि अब मैं इसकी बच्ची को ठिकाने लगा दूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। उसने 24 मार्च को डिसीजन ले लिया था कि उसकी बच्ची को अचानक से उसने गायब कर दिया। वो गली के अंदर खेल रही थी, सीसीटीवी के दौरान एक चिप्स खरीदती हुई वो नज़र आती है, वहीं से उसने उसको गायब कर दिया। गायब करने के बाद में वो उसने कहाँ लेके गया होगा ये तो राज ही रह गया, क्योंकि बच्ची भी जा चुकी है और सुनील भी जा चुका है। अब ये राज कोई नहीं खोलने वाला है, उन दोनों के बीच ही था। क्योंकि उसने उस रूम में ले जाकर उस बच्ची के साथ क्या क्या किया होगा, या डायरेक्टली उसको जो है उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी होगी, या फिर उससे पहले उसने हैवानियत और दरिंदगी ज़रूर दिखाई होगी, ये हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम के दौरान उस बच्ची का, उस बेटी का, उस बहन का ये पता लगेगा या नहीं लगेगा ये तो आगे की बात है, जांच का विषय है। किंतु परिवारजन का कहना है कि एनकाउंटर के दौरान जो उसके साथ हुआ है वो इसी के लायक था और वो हमें इंसाफ अब मिला है, बराबर जो है हम संतुष्ट हैं, किंतु पूरी तरह नहीं, क्योंकि हमारी बच्ची तो जा चुकी है। और ये बात सच है, आरोपी को या तो उनको जो फांसी दी जाए या कुछ भी किया जाए, लेकिन फिर भी परिवारजन को वापस से मेंबर तो नहीं मिलता है। दोस्तों मेरा मतलब और मेरा इंटेंशन जो था आपको कहानी सुनाने का इस तरीके का ही था कि आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं। ऐसे लोगों से थोड़े सावधान रहें, बच्चों को थोड़ा केयरफुली रखें और ज़्यादा अनजान लोगों तक ना जाने दें। अनजान लोगों को घर में इस तरीके से शरण ना दें, किसी का कोई पता नहीं होता कब नीयत में खोट आ जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग किराए पर मकान के अंदर ही किराएदार रखते हैं और इस तरीके से थोड़े अवेयर रहे, भले ही किराएदार कितना ही अच्छा हो लेकिन फिर भी अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है अपनी सेफ्टी के लिए। हालांकि 500 अंगुलियां हैं जो इस बराबर नहीं होती हैं, फिर भी हमें सतर्क रहना चाहिए। सो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, ताकि आने वाले जो और भी लोग हैं बेचारे उन तक ये जानकारी पहुंच जाए, किसी के साथ ऐसा हादसा और ना हो। थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना। कल फिर मिलते हैं शाम 7 बजे। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। लव यू गाइज। जय श्री राम।